जय माता दी बच्चों। आज रक्षाबंधन की आप तमाम स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है जो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। बाबा भोलेनाथ के महीना होता है श्रावण, जो कि हम लोग सब इस महीने में हर हर महादेव भोलेनाथ की पूजा करते हैं। सब जगह लोग जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं, सब अलग 12 ज्योतिर्लिंग है जहाँ की हम लोग सब लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं। हम लोग आज श्रावण पूर्णिमा है, रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे जो कि सिंपल एंड इंटरेस्ट का है ना। तो सिंपल एंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्या है कि 5000 रुपया की धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया, यानी 5000 रुपया को 2 भागों में बांट दिया गया। 2000, 3000, 3000, 2000, 1000, 4000, इस तरीके से 2500, 2500, 3500, 1500, है ना। तो 2 भाग में बांट दिया गया। एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक ए में जमा किया, एक को 5%, और दूसरे भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक बी में जमा किया, ये दूसरे को 10%। यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 325 रुपया है, टोटल जो ब्याज कुल मैंने दोनों बैंकों से मिला के कुल उसको ब्याज कितना मिला, 325 रुपया, तो बैंक ए में जमा की गई धनराशि कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम आपको ये पूछ रहे हैं कि जो टोटल ब्याज मिला 325 रुपया, उस टोटल रुपया का कितना प्रतिशत है, पहले ये जान लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें होल जो है टोटल, तो इसका अगर रिक्वायर्ड परसेंटेज हम दर देखें तो 325 रुपया किस पे मिला, तो 5000 पे मिला, तो 325 रुपये 5000 प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना। अब काट लेते हैं, 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 दहें 50, 5 से काटेंगे 5 छः 30, 2 बजे 25, और 65/10 करेंगे तो इस चीज़ का लेते 6.5 दर है। ये दर है जो कि टोटल 5000 रुपये जो जमा किया दोनों बैंकों में अलग अलग, उस पर टोटल 325 रुपये जो ब्याज के रूप में मिला, तो टोटल ब्याज जो मिला 325 में आया, लेकिन टोटल परसेंट में कितना मिला, 6.5% मिला। ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम ये समझते हैं कि एक बैंक में जमा किया 5% की दर से और दूसरे बैंक में जमा किया 10% की, 5 और 10, तो यहाँ हम लगाते हैं एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है कि एक पार्ट अलग है, दूसरा पार्ट अलग है, और दोनों का कंबाइंड एक साथ है, जो कि बीच में हमेशा रहता है। देखिए एक बैंक यहाँ लिख लेते हैं कि एक बैंक ए है, एक बैंक बी है। बैंक ए में दर है 5%, यहाँ 5% की दर से दिया। बैंक बी में है 10%, यहाँ 10%। इस दोनों बैंक में जो टोटल रुपया ब्याज मिला है, जो टोटल मिला वो टोटल 325 मिला, जो कि दर में कितना, तो 6.5% या 6.5 लिखेंगे। अब देखिए समझिए, एलिगेशन लगाने का तरीका भी समझते हैं। यूनिट है प्रतिशत, यूनिट को कैंसिल कर लेना है, सब यूनिट का यहाँ कुछ नहीं है, यूनिट हट गया, बशर्ते सब सेम यूनिट में होना चाहिए। तीनों सेम यूनिट में था, ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत, तीनों सेम यूनिट। अब देखिए ये बैंक में जमा किया, ये बी बैंक में जमा किया इस दर से, जबकि टोटल पे जो दर मिल रहा है 6.5 मिल रहा है। अब एलिगेशन लगाते हैं, ये हमेशा देखिए दोनों के बीच में लाई करता है, ये 5 है, ये 10 है, जिसके बीच में 6.5 है, तो सिंपल सवाल। अब देखिए इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे क्रॉस, इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे, इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे, डिफरेंस लेंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें छोटा घटाएंगे, सिंपल सवाल। तो देखिए 10 और 6.5 का डिफरेंस लेते हैं, कितना, 3.5। अब 5 और 6.5 का डिफरेंस लेते हैं तो 1.5। अब देखिएगा ये जो होता है ये रेशियो आता है, इसको बोलते हैं अनुपात। ये जो मान आया वो अनुपात में आएगा, तो अगर अनुपात लेंगे तो यहाँ से देखिए डेसिमल कट गया, डेसिमल कट गया दोनों में, और काटेंगे तो क्या आएगा, अगर हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि A/B बराबर, यहाँ से काटेंगे तो 5 से 5 7 35, वहाँ से 5 3 15, यानी 7:3। ए और बी में जो रेशियो आ गया 7:3 आ गया। ये रेशियो जो होता है उसके जो अलग अलग दोनों ए और बी में जमा किया गया उस अमाउंट यानी जो मूलधन है उसका रेशियो आ गया कि ए में अगर जमा किया होगा 7 तो बी में जमा किया होगा 3, जबकि टोटल कितना है, अगर ये टोटल देखें तो कितना, टोटल 7 3 10, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 यूनिट का मान कितना, 5000, तो 10 यूनिट का मान 5000, तो 1 यूनिट का मान कितना, 5000/10, 1010 कितना 500,
ये 10 यूनिट का मान है, यहाँ समझिए 10 यूनिट का मान 500 था, तो 1 यूनिट का मान कितना था 500/10, तो 500/10 यानी 500 आ गया। अब आपसे पूछ कर रहा है, अगर ए का पूछेगा तो 7 से गुना करेंगे, बी का पूछेगा तो 3 से गुना करेंगे। सिंपल सा बात कि ए में जमा की गई राशि तो 7 यूनिट, 7 यूनिट का मान 7 गुने 500, 7 गुना 500 तो 7 पचे 3500। उसी तरीके से अगर बी में पूछा गया तो 5 गुने 3 यानी 1500। सिंपल सा बात। तो आपसे पूछा गया कि बैंक ए में जमा की गई धनराशि कितनी थी, तो बैंक ए में जमा की गई धनराशि 3500 रुपया थी। वो आसान तरीके से आप समझ गए हैं। तो इस तरीके से आप इजी वे में समझ गए हैं। कैसे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि दो अलग अलग बैंकों में इतना जमा किया गया जबकि दोनों पे कंबाइंड इतना आ रहा है, तो हम लोग सीधा सिंपल सा तरीका कि पहले जो दोनों पे आ रहा है वो ब्याज में इतना मिल रहा है लेकिन दर में कितना मिल रहा है वो निकाल लीजिए। सिंपल सा बात। अब ए का पार्टिकुलर दिया हुआ है, बी का पार्टिकुलर दिया हुआ है, दोनों अलग अलग दिया हुआ है जबकि कंबाइंड मिल रहा है 6.5। तो यहाँ से क्या लिखिए, ये जो आता है इंडिकेशन मेथड इसको बोलते हैं, इसमें हमेशा जो नीचे आता है वो रेशियो आता है। तो रेशियो आ गया यहाँ से 3.5 इधर 1.5 है, इसका रेशियो ले लिए 7:5, यानी A/B बराबर 7:5, यानी 7 और 3 के अनुपात में ए और बी में इन्वेस्ट किया। तो 7 3 10 यूनिट का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 5000 रुपये की टोटल जो धनराशि जमा की गई वो 5000 था, तो 10 यूनिट का मान 5000, तो 1 यूनिट का मान 5000/10 यानी 500। तो पूछा ए में जमा की गई राशि कितनी, तो 7 यूनिट, तो 500 गुने 7 यानी 7/3500। तो इस तरीके से सो सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।